जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। भाई हम तो नित्य देखते चले आ रहे हैं, माँ की महिमा बहुत ही निराली है और गजब होती है। माँ कुछ ना कुछ नया देती रहती हैं, लगातार देती रहती हैं। वो अपने साधकों के जीवन में आने वाली विपत्तियों से साधक की रक्षा ही नहीं करती हैं, वरन उसकी उन विपत्तियों को समूल नष्ट भी कर देती हैं। ऐसी भगवती माँ पीताम्बरा की शरण को छोड़कर जो अन्यत्र इधर उधर भागता फिरता है, उसको क्या कहा जाए, वो उसका दुर्भाग्य ही कहलाएगा। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही शक्तिशाली हैं, प्रचंड शक्तिशाली हैं, और एक शब्दों में कहा जा सकता है ये सुप्रीम पावर हैं। इनके दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये त्रिशक्तियाँ हैं, इनके दरबार में नाचती हैं, और माँ ही इनकी शक्ति हैं। भाई विष्णु यामल, भगवान विष्णु ने बहुत माँ की आराधना की। रुद्र यामल, इसमें भोलेनाथ ने माँ की बहुत आराधना की। ये सब प्रमाणित ग्रंथ भरे पड़े हैं। नारद जी ने संख्यान ऋषि को इनका उपदेश दिया। संख्यान ऋषि ने संख्यान तंत्र ही लिख डाला, जो बहुत ही गोपनीय रहा। मगर समय के अनुसार क्रमशः माँ के बारे में लोग जानने लगे। महाभारत समय तक बहुत कम लोगों को इनका ज्ञान था। अर्जुन को माँ भगवती पीताम्बरा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। उस स्थान पे अर्जुन ने आराधना की और माँ प्रकट हुई और अर्जुन को विजयी होने का वरदान दिया। वो स्थान मध्य प्रदेश में आगर जिला के अंतर्गत नलखेड़ा है। वहाँ जो मंदिर बना हुआ है, माँ का मंदिर जो बना हुआ है, ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आराधना करने का आग्रह किया था। भाई सब प्रमाणित चीजें हैं। तो भाई हम कहते हैं कि माँ कुछ ना कुछ दिया ही करती हैं। इसी क्रम में हमने एक बार बताया था कि अपने भगवती पीताम्बरा के यंत्र का बगला कल्प विधान के द्वारा अभिषेक कर दिया जाए तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। दुश्मनों की तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हमारे एक साधक हैं जो दुश्मनों से बहुत पीड़ित है। इनका शत्रु पता नहीं कितना बड़ा तांत्रिक है कि आए दिन कुछ ना कुछ उनके लिए किया ही करता है। कभी उनके घर में बदबू आएगी, बड़ी ज़बरदस्त बदबू। कभी
जानवरों की बदबू, तो कभी सड़े हुए मुर्दों की बदबू, और आए दिन लाल चींटियाँ यहाँ तक कि पूजा स्थान में घुसी रहती हैं, प्रसाद में चली जाती हैं। चींटियाँ चींटियाँ, लाल चींटियाँ, ये परेशान। और अजीब अजीब किस्म के कीड़े उड़ते रहते, वो बहुत परेशान। और इनका जो मुख्य दरवाज़ा है वो तो भैया आवाज़ें करने लगता है, चूं पूं बे मतलब में आवाज़ करता है, उसको कोई हिलाता भी नहीं तब भी उसमें से आवाज़ आ रही। ये लोग दहशत में जी रहे हैं। मगर जब भगवती पीताम्बरा का इन लोगों ने दामन पकड़ लिया, तब से बहुत ही आराम रहा। बगला कल्प विधान का हमने 1000 पाठ कराया और अभिषेक करा दिया, शराब के द्वारा अभिषेक करा दिया। तो बगला कल्प विधान में जो पाठ है, ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलन्नार सेविताम, यहाँ से शुरू होता है और गांग गणपते यहाँ तक चला आता है। तो जहाँ जहाँ पे स्वाहा आता है वहाँ आप चम्मच से दारू उठाइए और उसके यंत्र के ऊपर डाल दीजिए, यही तो अभिषेक है। ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलन्नार सेविताम देव गर्भंध्यक्षादि सेविताम पातवंगम त्रिलोकस्तम निविद्या सर्वस्के यागच करे उच्चाटन करे विद्या करे जान करे मारण करे जमण करे स्तमन करे ब्रह्मास्ते सर्वस्यम गुरांगणम पट स्वाहा। जैसे स्वाहा आया वैसे आपने चम्मच से दारू उठा के उस पर डाल दी यंत्र के ऊपर। इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं और जहाँ जहाँ स्वाहा शब्द आता रहता है वहाँ चम्मच से दारू यंत्र पे डालते रहते हैं। या उन्होंने ये किया लगातार 3 दिन, मैंने 1 महीने का दिया है। 1 महीने आप यंत्र का अभिषेक करिए कल्प विधान के द्वारा इसी दारू से। भाई 3रा दिन हुआ था अभिषेक करते हुए कि जो उनका मुख्य दरवाज़ा चूं पूं जो क्या करता था वो तो हो गया बंद, और जो लाल चींटियाँ दिखाई पड़ती थी वो भी हो गई रफू चक्कर, और जो कीड़े थे जो उड़ा करते थे इनके कमरे में पूजा स्थान पे वो भी गायब हो गए। यही नहीं, इनको स्वप्न में दिखाया भी गया। इन्होंने अपने शत्रु की शक्ल भी देखी सपने में, वह कोई हवन कर रहा है और कह रहा अवकिल इससे तीव्र प्रयोग किया जाएगा। बताओ कितना बड़ा रहठम खां है, तीव्र प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने उसको बताया भैया अपने साधक से, उसने जब बताया गुरुजी ऐसा ऐसा सपना आया, हमने कहा ठीक, इसकी ऐसी कम तैसी, ये बहुत बड़े हैं, इनकी तुरंत खामी ना निकल गई तो कोई काम ना किया गया। उनको मैंने मंत्र दिया, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये तो अपने माता बगलामुखी का मूल मंत्र है। तो इसमें एक पहुँचे हुए साधक का अनुभव रहा है। उन्होंने हमें ये मंत्र बताया था कि दुश्मनों के लिए तो ये बड़ा गजब का है। तो भाई वो बहुत ही अनुभवी साधक हैं, बहुत अब बुजुर्ग हो चुके हैं। तो हमको याद था कि ये हमारा साधक बहुत पीड़ित है दुश्मनों से, चलो इसी को दे देते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय मम रिपुन्नाशय
क्लीं ह्रीं ओम स्वाहा, मम रिपुनाशय क्लीं ह्रीं ओम स्वाहा। ये उन्होंने मंत्र हमको दिया था, मैंने उठा के अपने साधक को दे दिया। हमने कहा कि इसका आप 10,000 जाप कर दो और वामाचारी पद्धति के द्वारा इसका हवन कर देना। भाई हमारे साधक ने ऐसे ही किया, मरता क्या न करता। तो वो जो बुजुर्ग महोदय थे जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया, इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे चाहे जितना ही गजब का शत्रु हो, चाहे जितना बड़ा तंत्र का खिलाड़ी हो, यदि इस मंत्र को आपने 10,000 जाप करके वामाचारी पद्धति के द्वारा हवन कर दिया तो ये आंधी और तूफान की तरह उस शत्रु को उखाड़ के फेंक देता है। हुआ भी यही, उन्होंने इसका वामाचारी पद्धति के हवन भी कर दिया। 15 दिन बीते, 15 दिन बीते केवल। उनका जो शिष्य था वो मरणासन अवस्था में पहुंच गया। मरा तो नहीं, अभी माँ उसको रगड़ेंगी। एक चीज मैंने देखी है, माँ यह दंड देना चाहती हैं तो उसको कायदे से रगड़ देती हैं, कायदे से रगड़ती हैं। भाई देखो, तंत्र है जग कल्याण के लिए, इसका प्रयोग जग कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उस पर माँ भी प्रसन्न होती हैं और माँ की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। ये चीज गांठ बांध के रख लिया। कभी भी यदि कोई कुछ गड़बड़ करता भी है तो उसको क्षमा कर दो। क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। क्षमा कर दो, अपने शत्रु को क्षमा कर दो, बहुत है। क्षमा करने में भी अपनी जीत होती है। तो उनके शत्रु की तो दुर्गति चालू हो गई, सारी शेखी निकल गई। कुछ लोग जन्मजात दुष्ट होते हैं, लगता है तो दूसरों को तंग करने में ही उनको आनंद आता है। माँ भगवती पीताम्बरा कभी नहीं कहती हैं कि हमारा कोई साधक किसी का नुकसान करे। माँ देखो, माँ का स्वभाव बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। तो उनके जितने साधक हैं उनके अंदर ये गुण आना ये चाहिए माँ का। भाई जो हमारा आराध्य है उसका गुण यदि हमारे अंदर नहीं आया तो हम सफल नहीं हैं। हमारे आराध्य हमारी माँ बगलामुखी हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण आना चाहिए, है ना। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है भैया, तो हमको भी बनना पड़ेगा दयालुता। लोगों के प्रति दया की भावना रखें। अरे देखो, हमको कितना यार मेहनत करते हैं, अपने सारे शिष्यों की समस्या सुलझाते रहते हैं, मगर फिर भी कुछ शिष्य हैं जो हमसे परेशान भी रहते हैं कि गुरुजी आप फ़ोन नहीं उठाते हो। अरे भाई कैसे फ़ोन उठा लें, एक साथ सबको तो हम सुन नहीं सकते हैं। जहाँ तक हमसे बनता है सबका फ़ोन उठाता जरूर हूँ। अरे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे लिख दिया करो यार। हम तो भाई खुद ही चाहते हैं कि सबके काम अच्छे ढंग से हों, सुचारू रूप से चले, लोगों की परेशानियां दूर हों। और हमारे जो शिष्य हैं जो सीनियर हो गए हैं वो अपने जूनियर शिष्यों की थोड़ी मदद भी कर दिया करें।
जैसे हम सबको सब कुछ बता देते हैं, तो हमारे सीनियरों का भी ये फर्ज बनता है कि अपने जूनियर शिष्यों को कुछ न कुछ भाई हेल्प करते रहें। तभी काम चलेगा। एक दूसरे से मिलते जुलते अकेले तक हम कहाँ कर पाएंगे। सब लोग मिलके सहयोग करो भाई, एक नए युग का निर्माण हो, जहाँ लोगों में प्रेम मोहब्बत की भावना हो सके, लोगों के कष्ट दूर हो सके, एक दूसरे के कष्ट में खड़े हो जाओ। यही तो माता श्री चाहती हैं। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला कर सके और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाएं। जय मां पीताम्बरा।